लेंगे आपसे। और आज के विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जल जीवन मिशन की गड़बड़ी के मुद्दे पर हंगामा हुआ और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि अधिकांश गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि 355 गांवों में कनेक्शन पहुंच गया है। तो वहीं भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा कि कनेक्शन होने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि डीपीआर में जल स्रोत नहीं था, फिर भी पाइपलाइन बिछा दी गई। विधायक ने इसे खुला करप्शन बताया। मंत्री ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि नलकूप खनन देरी से शुरू हुआ, इसलिए समस्या आ रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष कंपनीज के बंद होने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा जल जीवन मिशन को लेकर और जल जीवन मिशन पर उठ रहे सवाल। भूपेश बघेल ने कहा कि सदन में मंत्री जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। कोई तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। आकाश, एक बार फिर से सदन में जो जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा, भूपेश बघेल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। जी बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन केंद्र सरकार की जो है वह महत्वाकांक्षी योजना है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ जल जीवन मिशन का पिछड़ापन जो है वो राजनीतिकरण इसका हो चुका है और चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि लगातार इस पर बात उठते रहे और आज सदन में इस पर ही हंगामा हुआ। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों ही मिलकर जल जीवन के मुद्दे पर अपने अपने क्षेत्र को लेकर उठाया है। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत ने भी घेरते हुए मंत्री जी को ये कहा कि विभाग सही तरीके से जल जीवन मिशन की जो है वो जानकारी नहीं दे रही है, खुला करप्शन किया गया है, नल पाइपलाइन बिछा दिए गए, टंकी बना दी गई, लेकिन जल स्रोत का अता पता नहीं है। ये पूर्व विधानसभा जब पहले भी हुआ था तो भी ये मुद्दा उठा। इधर विपक्ष की तरफ से विपक्षी विधायकों ने भी ये मुद्दा उठाया और ये साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन के तहत जानकारी दी जा रही है कि पूरी पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन जल आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से जो है वो विभाग घिरता नजर आया। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर कहा है कि जल जीवन मिशन को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द जो है योजना को पूरा कर लिया जाएगा, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं करप्शन के आरोप को लेकर जो है डिप्टी सीएम ने ये कहा कि अगर किसी भी तरीके से साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे, तुरंत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कई जो एजेंसियों को है, ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड पहले भी किया जा चुका है और जल जीवन मिशन का काम पूरा जब तक नहीं होता तब तक किसी भी तरीके से पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। 70% तक पैसे का भुगतान होगा, बाकी पैसे रोक दिए जाएंगे। ये जवाबदारी ठेकेदार की होगी और लगातार मॉनिटरिंग इस पर की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे। आकाश, आपके पास बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शक